नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में। लेट्स बिगिन। जैसा कि आपने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर देखा था, जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे एग्जाम के अप्रोच के बेसिस पे, और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने के जिनके चांसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं सेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शंस में आपके दिए हुए हैं सुबुक्तीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी एंड अलबकीन। तो बेसिकली जो शाहनामा था, ये अगर इसकी हम बात करें तो ये एक मतलब कि महाकाव्य है, जिसके अंदर मतलब कि आपके जो ईरान के शासक थे उनका मतलब कि इतिहास का इसके अंदर वर्णन किया हुआ है। तो बेसिकली जो फिरदौसी था ये किसके दरबार से संबंधित था, तो आपको ये महमूद गजनवी से देखने को मिलेगा। इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया। ऑप्शंस में आपका दिया हुआ इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन और आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो बेसिकली जिसने यानी कि अपने जो साम्राज्य की जो सीमा थी, ठीक है, उसकी सुरक्षा बढ़ाने हेतु, या ये कह सकते हैं उसको मतलब कि जो उसकी सिक्योरिटी के तौर पे जो मतलब कि विशेष सेना तैयार की गई थी, तो वो किसके द्वारा की गई थी, तो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। क्योंकि इसने क्या किया था, एक अपनी काफ़ी बड़ी सेना तैयार करी, यानी कि सैनिकों को बढ़ाने की इसने वहाँ पे मांग रखी, सैनिक बढ़ाए काफ़ी सारे, और अपने प्रशासन को मतलब कि व्यवस्थित तरीके से मतलब कि सुरक्षा के तौर पे उन्होंने उसको मतलब कि वहाँ पे ये सब किया। और जो किले वगैरह थे उनकी मरम्मत भी कराई गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, मतलब कि जिन्होंने मतलब कि अपने साम्राज्य की जो सीमा थी उसको सुरक्षा हेतु अपनी एक विशेष तैयार मतलब कि विशेष सेना तैयार की करी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा यानी चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। ठीक है। ऑप्शंस में आपके दिए हुए पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या कुमारपाल या आपका भीम द्वितीय। तो बेसिकली यदि मैं बात करूं, जो चंदवार का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये आपका 1194 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। 1194 के अंदर ये लड़ा गया था, और जिसमें कि हुआ क्या था कि जो गौरी जो थे यानी कि गौरी ने मतलब कि जयचंद को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। और ये बेसिकली जो युद्ध हुआ यानी कि जो चंदवार का जो युद्ध है, ठीक है, मोहम्मद गौरी और एक कनौज के शासक थे जिनका नाम था ध्यान रखिएगा गहरवाल। ठीक है, जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा गहरवाल। ठीक है, जिनका नाम था गहरवाल। और गहरवाल शासक जो थे इनके बीच में ये युद्ध आपको देखने को मिलेगा। और इसमें हुआ क्या था कि गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि वो कौन राजा था जिसने मोहम्मद गौरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित कर दिया था। ठीक है, तो जयचंद आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके गुलाम वंश से। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख या ये कह सकते हैं स्वयं को उसने खलीफा का सहाक कहा है। ठीक है। ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे बलबन, या आपका कैकुबाबाद, या आपका जलाउद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली यदि हम बात करें जो ये बलबन के बारे में जो पूछा है, यानी कि यहाँ पे कि सुल्तानों ने किस मतलब वो कौन सुल्तान था जिसने मतलब कि अपने आप को मतलब खलीफा का शासक कहा। तो बेसिकली वो बलबन ही था, क्योंकि बलबन ने ही मतलब कि ये जो मस्जिद थी, ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर के अंदर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और इसमें जो कुछ शिलालेख पर मतलब ऐसे कुछ उत्कीर्ण लिखे हुए हैं जिसमें उसमें बताया खुद को खलीफा का सहायक। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी रही थी। ठीक है, आगरा रही थी, आपकी लाहौर रही थी, या आपकी ऑप्शंस में देखने को मिलेगी बदायूं, ठीक है, या आपकी दिल्ली देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इसमें जो राजधानी रही थी यानी कि इल्तुतमिश के राज्यकाल में मतलब जो सल्तनत की राजधानी थी, तो एक थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे, यानी कि 1211 के दौर पे, ठीक है, 1211 के टाइम ईस्वी में, तो इल्तुतमिश ने क्या करा कि जो दिल्ली सल्तनत की मतलब ये गद्दी पर बैठा हुआ था उस टाइम पे, और इसने करा क्या कि जो अपनी राजधानी लाहौर थी, यानी जो इसकी राजधानी पहले कहाँ थी, लाहौर थी, और लाहौर से इसने इसको मतलब कि स्थानांतरित कर दिया, यानी कि लाहौर से इसको कहाँ पहुंचा दिया इसने, दिल्ली पहुंचा दिया। ठीक है।
और क्योंकि ऐसा ही देखो, आप देख सकते हो क्वेश्चन में पूछा है कि इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी, तो राजधानी के बारे में पूछा, तो बेसिकली इसकी जो राजधानी आपको देखने को मिलेगी ये कहाँ पे कर दी गई थी, तो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी इसका ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपके खिलजी वंश से। ठीक है, यहाँ से आपको यही देखने को मिलेगा। खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो बेसिकली सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उनको सही उत्तर में चुनना आपको कि कौन सा वाला करेक्ट होगा। तो इधर साइड में आपके सूची 1 में रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी गुजरात, और इधर आपके कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, और आपका हमीरदेव और राणा रतन सिंह। ठीक है, जो भी ये आपको मतलब कि मिलान करने की इसमें कौन कौन से सही हैं। ठीक है, बेसिकली रणथंभौर की यदि हम बात करें तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, तो ये हमीरदेव से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। चित्तौड़ की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ आपको राणा रतन सिंह से देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि, और देवगिरी की यदि हम बात करें तो देवगिरी जो है आपके राजा राय रामचंद्र से देखने को मिलेगी। गुजरात की यदि हम बात करें तो आपको कर्णदेव से देखने को मिलेगी। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा बेसिकली ए का 3 ऑप्शंस में आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। ए का 3 किस में, देखो ए का 3 केवल एक ही में है, यानी कि डी वाले ऑप्शंस में ए का 3, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वैसे देखो तो सीक्वेंस में वही बनेगा, यानी कि ए का 3 आपका ए का 3 होगा और बी का आपका 4 हो जाएगा, बी का 4, और सी की बात करें तो सी का आपका 2 हो जाएगा, सी का 2, और डी का आपका हो जाएगा 1, यानी कि 3 4 2 1 3 4 2 1 आप सीक्वेंस में देख सकते हो, सेम सीक्वेंस है 3 4 2 1, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस रिपीट किया था उसी के बेसिस पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो शासक था मतलब इसको ना खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। तो वो जो आप ऑप्शंस में आपको देखने मिलेगा बलबन या आपके अलाउद्दीन खिलजी देखने मिलेगा, या मुबारक खिलजी या महमूद बिन तुगलक। तो बेसिकली मुबारक खिलजी ही था वो जिसने यानी अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी तो उस टाइम पे एक मलिक काफुर नाम का मतलब कि किन्नर था, उसने मतलब कि मुबारक खिलजी को कैद कर लिया था और कैद करके उसे अपने कारावास में डाल दिया। और जब कारावास में उसको डाल दिया था तो उसके बाद में हुआ क्या कि ये वहाँ से भाग गया, यानी जो मुबारक खिलजी था ये मतलब इस कारावास से भाग गया, और भागने के बाद में ये उसने मतलब ये सुल्तान बन गया, और सुल्तान बनने के तुरंत बाद ही इसने खुद को यानी कि खलीफा का ये कह सकते हैं खुद को खलीफा घोषित कर लिया। ठीक, और इसकी कुछ मतलब कि कह सकते हैं उपाधि वगैरह इसने धारण की थी, जो ये था यानी मुबारक खिलजी। कुछ उपाधि हैं जैसे कि इसकी एक अल इमाम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक इसकी आपकी जो इसकी अल इमाम, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अल इमाम देखने को मिलेगी। एक आपकी उल इमाम देखने को मिलेगी, उल इमाम, क्योंकि उपाधि से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक आपकी खलीफतुल्लाह देखने को मिलेगी, खलीफतुल्लाह, ये ध्यान रखना, खलीफतुल्लाह। तो ये इसकी कुछ उपाधि हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी वाला। ठीक, नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश से। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान है अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दीवान है अमीर कोही जो विभाग था ये किस चीज़ से रिलेटेड था। ठीक है, तो बेसिकली जो दीवान जो कोई अमीर कोही जो आपका ये विभाग था ये इसको मतलब किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। और ये जो विभाग था ये किस चीज़ से रिलेटेड था, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि ये जो विभाग बनाया गया था ये किस से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि बेरोजगारों के सहायतार्थ या दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। रोजगार कार्यालय की जो स्थापना करी गई थी वो आपकी या बलबन के द्वारा की गई थी, या अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक। बेसिकली ये आपकी कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने मतलब कि जनता की भलाई के लिए एक रोजगार दफ्तर खोल दिया था। ठीक है, और उसमें मतलब कि जो बेरोजगार लोग थे उनकी मतलब कुछ आर्थिक मदद हो सके तो उसके रिगार्डिंग में इसने मतलब कि कह सकते हैं उनकी सहायता करी। तो इसका ऑप्शन आपको डी वाला करेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी।
तो बेसिकली जो लोक निर्माण विभाग था, इसकी स्थापना करने वाला कौन था? इल्तुतमिश या बलबन या आपको अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा या फिरोज शाह तुगलक। तो बेसिकली फिरोज शाह तुगलक के ही द्वारा जो ये था लोक निर्माण विभाग, इसकी स्थापना की थी। क्योंकि कह सकते हैं कि सल्तनत काल के टाइम की बात है, यानी कि जो आपका सल्तनत काल के दौरान में जो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं सबसे पहले जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी विभाग की वो की गई थी स्थापना। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि लगभग इन्होंने मतलब जो ये फिरोज शाह तुगलक था, इन्होंने मतलब 300 नए नगर निर्माण कराए गए थे। ठीक है, लगभग 300 जो नए नगर निर्माण कराए गए थे, नए नगर। ठीक है, नए नगर निर्माण कराए गए या उनकी स्थापना करी। और उसमें कुछ शहर थे जो इनके द्वारा बसाए गए थे। ठीक है, उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपको एक देखने को मिलेगा फतेहाबाद। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेगा फतेहाबाद, और एक आपको देखने को मिलेगा हिसार। ठीक है, हिसार। एक आपको देखने को मिलेगा ये फिरोजपुर। ठीक है, एक आपको फिरोजपुर देखने को मिलेगा। एक आपका हो जाएगा जौनपुर, एक आपका हो जाएगा जौनपुर, एक आपका हो जाएगा फिरोजाबाद, एक हो जाएगा आपका फिरोजाबाद। तो ये कुछ मतलब कि शहर थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। तो सर्वप्रथम जो इस लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाला जो शासक रहा वो फिरोज शाह तुगलक आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका लोधी वंश है। लोधी वंश में जो पहला क्वेश्चन है कि किसने आगरा की स्थापना की थी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बलबन के द्वारा या बहलोल लोधी के द्वारा या सिकंदर लोधी के द्वारा या फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर या ये कह सकते हैं जो अनाज था उसके ऊपर जो कर लग रहा था वो समाप्त कर दिया था। कर मतलब एक तरह का टैक्स। ठीक है, कर मतलब एक तरह का टैक्स हो सकता है। आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक या आपका फिरोज तुगलक, या नेक्स्ट ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा सिकंदर लोधी। तो बेसिकली इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा सही देखने को मिलेगा कि मतलब किसके द्वारा जो अनाज के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता था तो मतलब इस टैक्स को मतलब कि हटा दिया था, यानी समाप्त कर दिया था। तो वो कौन सा सुल्तान था? ठीक है, इन चारों में से तो आपको ये सिकंदर लोधी देखने को मिलेगा। ठीक है, इन चारों में जो आपको देखने को मिलेगा वो सिकंदर लोधी के द्वारा ये जो एक तरह का कर था या कह सकते हैं जो टैक्स था इसको हटा दिया था। और इसके दौरान एक छोटी सी हिस्टोरिकल फैक्ट वो ये कि सिकंदर लोधी ने ना जब वहाँ पे जो भूमि थी जब उसको मतलब कि मापने के लिए कह सकते हैं जब उसे हम गज में नापते थे, नहीं गज जिसे हम बोलते हैं गज में। ठीक है, और तो उस टाइम ये गज की प्रक्रिया चालू करी थी और इसी के दौरान मतलब सिकंदर लोधी का जो मतलब कि नाम था एक गज ए सिकंदरी, मतलब कि ध्यान रखिएगा इस जो नाम जिससे प्रसिद्ध हुआ था मतलब गज ए सिकंदरी। ठीक, गज ए सिकंदरी के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध हो गया, मतलब फेमस हो गया। तो इसका ऑप्शन आपको डी देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट आपको देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में पहला क्वेश्चन आपका कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेंगे कि ये 8 मंत्री थे या 8 तेलुगु कवि थे या आपके 8 महान सेनापति थे या आपके 8 परामर्शदाता थे। तो बेसिकली जो कृष्णदेव राय के दरबार में जो ये अष्टदिग्गज थे ये आपको 8 तेलुगु कवि देखने को मिलेंगे। क्योंकि बताया जाता है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान में विजयनगर के अंदर जो तेलुगु साहित्य थे, ठीक है, इसको मतलब कि क्लासिक युगी आपको कहा जाता है, मतलब इसे क्लासिक युग कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, क्लासिक युग। और कृष्णदेव राय जो थे इन्होंने मतलब कि एक उपाधि धारण करी हुई थी जिसका नाम था आंध्र भोज। ठीक है, ये ध्यान रखना, उस उपाधि का नाम था आंध्र भोज, जिस मतलब जो ये उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। और ये जो थे इनके 8 तेलुगु कवि, ये कह सकते हैं एक 8 महान विद्वान थे जिन्हें मतलब कि कवि कहा गया था, या इन्हें ये भी कह सकते हैं उनको अष्टदिग्गज। ठीक है, उनको अष्टदिग्गज के नाम से भी जाने जाते थे। और इसलिए इनका जो शासनकाल रहा है, ठीक है, इनका जो शासनकाल रहा है उसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी मतलब कि इनके शासनकाल को कह सकते हैं कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शंस में आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें 8 तेलुगु कवि यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो आप आंसर देख सकते हो। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया किससे रिलेटेड था, तेलुगु से रिलेटेड था, तो इसमें आपको तेलुगु देखने मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट डी देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि अब्दुल रजाक, 1 सेकेंड, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, ठीक है, मतलब किसके काल में वो देखने को मिलेगा। ऑप्शंस में है आपका कि देवराय प्रथम के राज्यकाल में, या देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, या आपका कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, ठीक है। तो और एक और ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा ये वीर विजय के राज्यकाल में। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा। देखो सबसे पहले जो नाम पूछा ये अब्दुल रजाक पूछा, ठीक है। अब्दुल रजाक की यदि हम बात करें तो ये कौन था, अब्दुल रजाक जो था ये एक फारसी राजदूत था, ठीक है। ये एक फारसी राजदूत था, ये एक फारसी राजदूत, ये एक फारसी मतलब कि राजदूत था, फारसी राजदूत, जो कि ये क्या बोलते हैं, अब्दुल रजाक जो था ये यानी विजयनगर साम्राज्य के, मतलब कि ये जो किस वंश में देखने को मिलेगा, ये आपको संगम वंश, ठीक है, विजयनगर के संगम वंश से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा ये। और ये मतलब कि काफ़ी कह सकते हैं एक प्रतापी शासक रहा है, जो कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में यानी कि विजयनगर आया था। और जो इनका शासनकाल रहा है आने का वो ये है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है आपका 1422 से लेके यानी कि 46, 1422 ईस्वी से लेकर 46 ईस्वी के बीच में शासनकाल देखने को मिलेगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक है। ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर देखो आपका कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ और जब ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा मध्यकालीन, तो कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद।